ध्यान से सुनिएगा, इश्क कैसे होता है, फिर मौत भी कैसे हो जाती है। कि वादे साक्षी तुरंत कर देती है शादी के। दोस्तों, इश्क एक से हो तो माना जाए, दो से हो तो माना जाए, तीन से हो तो माना जाए, लेकिन कितने से रिलेशन था साक्षी का। इस कहानी को सुनने के बाद जब आखिरी में आप इसका पूरा सारांश निकालेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि गलती साहिल की नहीं, साक्षी की थी। और इस केस को इसलिए भी जोड़ा जा रहा है कि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है, इसलिए भी मीडिया इसको उछालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लू नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ साक्षी और साहिल की, ये ऐसी कहानी है कि आपकी रूह भी कांप जाएगी और आपके आसपास जो आपकी हो सकता है आपकी बेटी हो या आपकी बहन हो, तो उनका भी आप ख्याल रखने लग जाएंगे अच्छे से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके हाथ में मोबाइल है तो ये ऐसा भी कर रही होंगी। क्या वजह थी कि साहिल ने ऐसा कदम उठा लिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारे इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, साहिल ने साक्षी का खुलेआम कत्ल किया। जिस वक्त वो चाकू लगा रहा था या चाकू मार रहा था, उस वक्त 17 लोग उसके आसपास से निकले, लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की साक्षी को। और उसके बाद में जब उसको लग गया कि साक्षी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, उसके बाद में वो वहां से भागा। और उसके बाद में फिर वही जो जिस लड़के का नाम आ रहा है झबरू ने ही उसको एम्बुलेंस में डाला। तो ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या कारण था कि साहिल ने ये कदम उठाया, और ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से साक्षी साहिल के पास दौड़ी गई, और वो कैमरे में भी दिख रहा है, भाग कर गई। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, जैसी बातें होती है ना कि इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तो ऐसा कौन सा इश्क था जिसकी वजह से साक्षी की जान ही चली गई। दोस्तों, आज की ये कहानी मैंने काफ़ी हिम्मत करने के बाद में मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे आसपास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी। पिछले 9 दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। इसके कई कारण है, खैर वो मेरे कारण है, बट आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद में आपको ये एहसास होगा कि हमारे घर की जो बहन बेटियाँ हैं उनको हमें कितना आज़ाद रखना चाहिए, कितना आज़ाद नहीं रखना चाहिए, और उनका कितना ख्याल भी हमें रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है एक प्रवीण नाम के लड़के से, क्योंकि आज से 6 महीने पहले साक्षी का प्रवीण नाम के लड़के से इश्क था, और वो इश्क इतना ज़्यादा था कि ये बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। लड़की की उम्र मात्र 16 साल थी। साक्षी, जिस लड़की का कत्ल हुआ, ये घटना दिल्ली के शाहबाद डेयरी की है, और इस वक्त मीडिया काफ़ी ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी क्या वजह थी कि कोई भी उसको बचाने नहीं आया। दोस्तों, जब प्रवीण से इश्क चल रहा था तो इतनी ज़्यादा इनकी मोहब्बत के जो किस्से थे वो आसपास भी फैल रहे थे, लेकिन प्रवीण ने कुछ चीज़ें देखी, क्योंकि जो साक्षी है इसको सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा शौक था देखने का। इंस्टाग्राम हुआ या जो भी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के अंतर्गत आती है, तो इसको बहुत ज़्यादा शौक था साक्षी को। और साक्षी की कुछ चीज़ें ऐसी देखी प्रवीण ने, जिसकी वजह से प्रवीण उसके जीवन से चला गया, क्योंकि शादी करने वाले थे। बताइए, 16 साल की लड़की, इश्क हुआ, शादी तक बात पहुंच गई। उसके बाद में साहिल की एंट्री हो गई, और साहिल की एंट्री ऐसे हुई कि साहिल जिस गली में साक्षी रहती थी उसी गली से साहिल निकलता था, क्योंकि साहिल का काम, ये एक मैकेनिक है, और ये कूलर हुआ, पंखा हुआ, एसी हुआ, ये सब चीज़ें सुधारने का काम करता था। तो ये जैसे कुछ चीज़ें एसी
खराब हो जाती है तो घर जहाँ पे लगी रहती थी वहाँ से निकाल के लाना, वहाँ फिर वापस से लगा के आना, क्या समस्या है। तो ये उसी गली से निकलता था जहाँ पर साक्षी रहती थी। साहिल की उम्र मात्र 20 साल और साक्षी की उम्र 16 साल। अब ये जब दोनों एक दूसरे की जब नज़रें मिलती थी तो नज़रों ही नज़रों में इश्क हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इश्क कैसे होता है, फिर मौत भी कैसे हो जाती है। जब नज़रों ही नज़रों में इनको इश्क हो गया तो नंबर एक्सचेंज होने लगे, और एक्सचेंज हो गए तो बातचीत होने लगी। बातचीत जब होने लगी तो साहिल से नज़दीकियाँ साक्षी की बढ़ने लगी, और जब साक्षी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी तो घूमने फिरने भी लगे साथ में। उस वक्त साहिल को बताया साक्षी ने कि तुमसे पहले मेरे जीवन में एक और लड़का था जिसका नाम था प्रवीण, और वो अब मेरे जीवन में नहीं है। उसके नाम का टैटू भी साक्षी ने बनवा रखा था। ठीक है, बात आई गई हो गई, चीज़ें चल रही है, जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही साहिल को साइड करके साक्षी एक दीपक नाम के लड़के से जुड़ गई, और दीपक की उम्र थी 26 साल, जो कि आज अभी लाइव दिखा भी रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल लाइव दिखा रहे हैं दीपक को। दीपक की उम्र 26 साल, 4 महीने की दोस्ती। 4 महीने की दोस्ती में बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शादी तक आ गई। साक्षी दीपक से शादी करना चाहती थी। सोचिए, कहाँ प्रवीण, कहाँ साहिल, और यहाँ पे साक्षी दीपक नाम का लड़के की एंट्री हो गई। फिर दीपक नाम का लड़के को पता चला कि ये किसी और से भी प्रेम करती है। यानी एक दिन और 3 और लड़के को ये दिल दे बैठी। इधर साहिल को छोड़ा भी नहीं और साहिल को अटका के भी रखा एक तरह से। प्रवीण को साइड कर दिया। यहाँ पे दीपक की एंट्री हो गई, और दीपक की एंट्री को भी इसने साक्षी ने साइड किया, दीपक को मना किया, और दीपक को ये भी बताया कि मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ, लेकिन नाम नहीं बताया। प्रवीण से भी शादी करना चाहती थी, साहिल दीपक से भी शादी करना चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब ये दोस्ती साहिल और साक्षी की चलती रही तो अभी 27 मई से पहले साहिल को ये पता चला, और दीपक की जो दोस्ती हुई थी ये इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। बताइए इंस्टाग्राम कितना ज़्यादा काम कर रहा है, दोस्ती करवा देता है, इश्क हो जाता है, मौत भी हो जाती है। तो इनकी जो दोस्ती हुई थी इंस्टाग्राम के माध्यम से ही हुई थी। और जब साहिल को पता चला कि ये रिटर्न प्रवीण से बात करने लग गई तो इनका झगड़ा हो गया, और झगड़ा ऐसा हुआ कि ये साहिल हड़काने लगा साक्षी को कि मैं दबंग हूँ, मैं वांटेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं या तो जान ले लूँगा या जान दे दूँगा। यानी मोस्ट वांटेड वाली बात है। तो साक्षी की एक फ्रेंड, उस फ्रेंड के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि ना तो लड़की लगती है ना लड़का लगता है। नाम बताया जा रहा है भावना। वो अपने आप को जब बात कर रही है तो जा रहा हूँ जैसे पुल्लिंग निकल रहा है, लेकिन जब उसका जो दोस्त है झबरू से जब बोला कि वो मेरी दोस्त है, यानी कि वो उसको स्त्री मान रहा है। खुद भावना अपने आप को पुरुष मान रही है, क्योंकि आप चैनलों पर देखिएगा कि वो अपने आप को ये बोल रही है कि मैं जा रहा था। यानी वो ना लड़के में लग रही है ना लड़की में लग रही है, मालूम नहीं क्या है। तो भावना को बोला साक्षी ने कि साहिल नाम का लड़का मुझे हड़काता है, क्योंकि वादे साक्षी तुरंत कर देती है शादी के। प्यार मतलब दिल फेंक किसको क्या बोल सकते हैं आप। साक्षी तुरंत
प्रवीण से बोला कि शादी करूंगी, दीपक से बोला कि शादी करूंगी, और वादा तो शायद जिस वजह से साहिल ने ये काम किया, शायद लगता तो ऐसा ही है कि वादा साक्षी ने ऐसा ही किया होगा। तब जाके, क्योंकि उसको ये लगा कि प्रवीण से रिटर्न ये बातचीत करने लग गई है, और उसके बाद में ये साहिल को साइड करने लगी, तो उसको गुस्सा आया। उसने बोला कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। ये जो साक्षी है इसकी दोस्त है भावना। भावना ने एक लड़के से मिलवाया साक्षी को, जिसका नाम अजय उर्फ झबरू से बोला कि मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है, मुझे डराता है, धमकाता है और अपने आप को मोस्ट वांटेड बताता है। तो झबरू, भावना और साक्षी ने उस लड़के को वहां बुलाया जहां पे ये कत्ल हुआ है, उसी जगह पर 27 तारीख को बुलाया। 27 तारीख को जब मिले तो झबरू ने बोला कि भाई इस लड़की को आप परेशान मत करो, बात अच्छी नहीं है। और जब झबरू से साहिल मिला तो उस वक्त बताया जा रहा है कि 17 से 18 लड़के वो साथ में लेकर गया था, और झबरू अकेला था। दोनों लड़की साथ में थी, भावना और साक्षी दोनों साथ में थी। बातचीत हो गई। वहां पे अपने आप को साहिल को ऐसा लगा कि ये जो लड़की है साक्षी, ये मुझे धमकाने के लिए लाई थी, यानी झबरू को धमकाने के लिए लेके आई। तो उसी वक्त शायद, कह नहीं सकते क्योंकि अपने पास में कोई प्रूफ नहीं है, एक शम्स ताहिर खान साहब है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं कि साक्षी का मर्डर करने का प्लान 27 तारीख को ही उसने कर लिया साहिल ने। और जब इसने 27 तारीख को ही कर लिया तो 28 तारीख के दिन इसकी दोस्त का बर्थडे था साक्षी का, और पूरी चीजें साक्षी के बारे में साहिल को पहले से ही पता थी। तो नीतू नाम की लड़की का बर्थडे था, वहां पे भावना और साक्षी दोनों जा रही थी। तो ये जो साक्षी है ये झूठ बोलकर गई उस गली में कि मैं शौचालय होकर आती हूँ, और ये भी भावना ने बोला कि आप फ्रेश हो जाओ, नहा लो यहीं पे घर पे ही। लेकिन साक्षी वहां पर झूठ बोली और बोला कि मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। वहां पे साहिल पहले से तैयार था, और पहले आप सीसीटीवी फुटेज को देखिएगा कि वहां पे धीरे धीरे साक्षी जा रही है, और फिर साहिल से मिलने के लिए बेताब थी, दौड़कर जा रही है। 2 मिनट बोलकर गई थी, वहां पे दौड़कर जा रही है एक वीडियो में। उसके बाद में क्या बात हुई ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें यही दिख रहा है कि साहिल हमला कर रहा है साक्षी के ऊपर, और ताबड़तोड़ जाने कितने वार किए। ये बात हो गई। उसके बाद में साक्षी को एम्बुलेंस में बिठाता है, लेके जाते हैं, पुलिस भी वहां पे रहती है। लेकिन 17 लोग उस वक्त वहां से निकले, लेकिन किसी ने भी साक्षी की मदद नहीं की, और साक्षी की डेथ हो जाती है। उसके बाद में ये जो साहिल है ये घर नहीं जाता है, और वो जिस खंजर से, क्योंकि वो खंजर साथ में लेकर गया था, तो उस खंजर को साथ में लेकर जाता है, और दिल्ली में ही एक जगह है वहां पे ये खंजर को रखता है, और अपनी बुआ के वहां पे जाता है रात में बुलंदशहर में रात में 12 बजे के आसपास कुछ जाता है साहिल, और अपनी बुआ को उठाता है। कहता है कि मैं यहीं पे आया था, शादी थी, किसी को पता नहीं, तब तक न्यूज़ में चलने लग गया था कि किसी का मर्डर हो गया है। तो वहाँ पे कहता है कि मैं शादी में आया था। तब यानी रात निकल जाती है, और दिन में उसकी जो बुआ रहती है वो कॉल करती है उसके पिताजी को, सरफराज को, और कहती है कि साहिल यहाँ पे आया। तब तक साहिल का पता करने के लिए पूरी तरह से प्लान कर लेती है पुलिस, और उनके जितने भी नंबर होते हैं वो सभी ट्रेसिंग पे डाल देते हैं, रिकॉर्डिंग पे डाल देती है पुलिस। और जब साहिल की बुआ की और उसके पापा की जो भी बातचीत होती है पुलिस उसको सुन लेती है। फिर तुरंत पुलिस एक टीम दिल्ली से बुलंदशहर भेजती है, और वहाँ पे धीरे धीरे करके साहिल को, कि वो भाग ना जाए, यानी साहिल को भी इस बारे में नहीं पता था और उसकी बुआ को भी नहीं पता था कि पुलिस हमारे घर के आसपास आ गई है।
उसको वहाँ पे दबोच लेती है। जो भी उनकी कागजी कार्रवाई थी, क्योंकि दूसरे राज्य का मामला था बुलंदशहर और दिल्ली का, यानी कि एक यूपी का मामला और एक दिल्ली का, तो उसके बाद में साहिल को लेके आते हैं। यानी कि इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप मुझे बताइए। कि एक लड़के से उसका अफेयर नहीं रहा, 3 लड़के से अफेयर रहा। और दीपक नाम का जो लड़का है अभी कैमरे पे आ रहा है और बता रहा है कि मैं बहुत दारू पिया हूँ, और उसकी बहन ने, उसके पिताजी ने, सब लोगों ने उसको समझाया, क्योंकि साक्षी डेथ कर गई है। साक्षी की उम्र मात्र 16 साल थी, दीपक की उम्र 26 साल थी। यानी कहीं ना कहीं रिलेशन था, तभी तो टेंशन में है वो, कोई और टेंशन में नहीं है। जिसके साथ रिलेशन था, प्रवीण नाम का लड़का, अभी तक शायद सामने नहीं आया। तो 3 लड़के थे, उम्र मात्र 16 साल थी। बताइए अगर ये उम्र और भी बढ़ती तो क्या होता। मैं तो कुछ नहीं बोलता इस बारे में, लेकिन ये कहानी है, उस कहानी को मैंने आपको सुनाया। इसमें किसकी गलती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।